जीवन रक्षक बना जीवन भक्षक। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अगर अस्पताल में लोग इलाज कराने के लिए आते हैं और डॉक्टरों को अपनी पीड़ा से अवगत कराते हैं ताकि डॉक्टर उस पीड़ा को जान करके उनका इलाज कर सके, लेकिन अस्पताल में आए मरीजों के साथ में अगर दुष्कर्म जैसी घटनाएं या फिर छेड़छाड़ जैसी घटनाएं की जाएंगी तो आखिर मरीज अस्पताल जाएगा ही क्यों। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही एक मामले की ओर। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसके अंदर शैलबी हॉस्पिटल में एक नर्सिंग कर्मी ने इलाज करवाने आई महिला के साथ में छेड़छाड़ करी है। उस महिला को पहले भर्ती किया गया, भर्ती करने के बाद में उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने के बाद में जब उसे रात्रि के समय आईसीयू में शिफ्ट किया गया तब उस महिला के साथ में नर्सिंग कर्मी ने छेड़छाड़ करी है। और यह एक बार नहीं, यह कम से कम 2-3 बार करी गई है। और इसी के चलते हुए जब सुबह हुई तो महिला ने अब लिख करके अपने पति को इस पूरी वारदात से अवगत करवाया। और जब यह मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी किया है और अब आरोपी जेल की सलाखों के पीछे है। इस विवाद को लेकर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ऐसे हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए जिस हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग कर्मी के द्वारा ऐसी वारदात की जाए, क्योंकि अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर ऐसी वारदात होती है तो हॉस्पिटल पर से सभी मरीजों का विश्वास तो टूट ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ मरीज वहां से जाने पर भी कतराएंगे कि आखिर हमारे साथ ऐसी घटना ना हो जाए। तो इसी को लेकर के देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिनों दिन महिला दुष्कर्म रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। आज कहीं भी कोई महिला सुरक्षित नहीं है। इसका पूर्ण दोष आज अशोक जी गहलोत पर है, जो मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी हैं। इसमें पूर्णकालीन गृह मंत्री को तत्काल नियुक्त करें। ये जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार, जिस तरह का अपराध हो रहा है, अपराधी पकड़ में आ रहे हैं, हम सबको, पूरे समाज को राजनीति से ऊपर उठकर ये जो मानसिक विकृति इसको खत्म करना होगा। महिलाओं पर जो अपराध करे उनको फांसी पर लटकाना होगा। कि रात को उसकी ड्यूटी थी आईसीयू में और एक परमिला फीमेल नर्स की भी ड्यूटी थी। 2 रूम थे एमआईसीयू में, पीआईसीयू और एआईसीयू। जो पीड़िता एमआईसीयू में भर्ती थी और परमिला और खुशीराम दोनों की नाइट ड्यूटी थी। दोनों 6 पेशेंट और अन्य भर्ती थे। दोनों आपस में चेक कर रहे थे। जब वो रूम में अकेला होता था खुशीराम, तब उस पीड़िता के साथ में उसने छेड़खानी की। और जब जब मौका मिला उसको नाइट में, पूरी होल नाइट उसने ड्यूटी करी थी। और पीड़िता का यह कहना है कि 5-6 बार उसने मेरे साथ ऐसी गलत हरकतें की थी। ऑक्सीजन चल रही थी और ड्रिप चल रही थी, इस वजह से वो बोल नहीं पाई और सेमी कॉन्शियस भी थी। ऑपरेशन हुआ था। सुबह जब उसका पति आया था हॉस्पिटल में तब उसने लिख के बताया कि मेरे साथ मेल नर्स ने रात को ऐसी छेड़खानी की थी। फिर पति ने हॉस्पिटल स्टाफ को ये बात बताई। हॉस्पिटल स्टाफ ने भी अपनी स्तर पर तहकीकात करी थी। तहकीकात में प्रथम दृष्टया लगा कि ये लड़का आईसीयू में अकेला था और सीसीटीवी फुटेज भी देखे थे, अन्य स्टाफ से उन्होंने जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद में फिर दोनों हॉस्पिटल स्टाफ प्लस उसका पति ने मिलकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। सिखराय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, संभागीय आयुक्त के निरीक्षण के दौरान भारी अनियमितताएं देखने को मिली हैं। अस्पताल प्रभारी सहित अनेक चिकित्सक मिले हैं अनुपस्थित। तो वहीं सिखराय अस्पताल में ईसीजी मशीन भी खराब मिली है। वहीं चारों ओर गंदगी का आलम दिखाई दिया और इसको लेकर के डीसी समित शर्मा भड़कते हुए नजर आए हैं। तो वहीं दोषी और लापरवाह कर्मचारियों को चार्जशीट देने के लिए निर्देश भी दिए गए और अस्पताल के अंदर इंडोर मरीज नहीं होने पर भी नाराजगी उन्होंने जताई है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आप सबका स्वागत करते हैं आज के खास प्रोग्राम किसका बंगाल में। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
बंगाल के पुरुलिया से एक रैली को संबोधित किया, जिस रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि राम ने सीता की प्यास बुझाने के लिए यहां जमीन में तीर मारकर पानी निकाला था, लेकिन आज यहां सिंचाई की स्थिति बेहद ही खराब है। उन्होंने कहा कि राज्य में ममता सरकार ने विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है और अपने ही खेला में लगी रही है। जानिए क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। कह रही है आज बंगाल की जनता कह रही है, एक एक बंगाली कह रहा है, अत्याचार अनेक करे छो दीदी। पीएम मोदी ने पुरुलिया में चल रहे रैली से संबोधित करते हुए कहा कि ये धरती भगवान श्री राम और मां सीता के वनवास की साक्षी है। यहाँ अयोध्या पर्वत है, सीता कुंड है और अयोध्या नाम से ग्राम पंचायत भी है। कहते हैं कि जब मां सीता को प्यास लगी थी तो राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी की धार निकाल दी थी। आज पुरुलिया में पानी की संकट बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के किसानों, आदिवासी, वनवासी भाई बहनों को इतना पानी भी नहीं मिलता कि वो सही से खेती कर सके। कहते हैं कि वनवास के दौरान जब मां सीता को प्यास लगी थी तो राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी की धारा निकाल दी थी। सोचिए तब पुरुलिया में भूजल की क्या स्थिति रही होगी। और ये विडंबना है कि आज पुरुलिया में पानी का संकट ये बहुत बड़ी समस्या है। यहां के किसानों को, मेरे आदिवासी वनवासी भाई बहनों को इतना पानी भी नहीं मिलता कि वो सही से खेती कर सकें। वहीं पीएम मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी सरकार सिर्फ अपने खेला में लगी है। इन लोगों ने पुरुलिया को जल संकट, पलायन और भेदभाव भरा शासन दिया है। इन लोगों ने पुरुलिया की पहचान देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र के रूप में बनाई है। लेकिन बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद आपकी दिक्कतों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। आज मैं पुरुलिया के लोगों को, पूरे जगल महल क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आया हूं। बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद आपकी इन दिक्कतों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। वहीं लोगों के उत्साह का संबोधन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपका उत्साह दिखा रहा है कि टीएमसी की पराजय तय है। इस बार बंगाल के चुनाव में सिंडिकेट वालों की, चुनाव में कटमनी वालों की और तोलाबाजी की पराजय होगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दिन अब गिनती के रह गए हैं और ये बात ममता दीदी भी अच्छी तरह से जानती हैं। इसलिए वह कह रही हैं कि दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले चाकरी होबे, विकास होबे, शिक्षा होबे, हॉस्पिटल होबे, स्कूल होबे और सोनार बंगला होबे। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले शिक्षा होबे। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले महिलादेर उत्थान होबे। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ विकास होबे। वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा कि 10 साल के तुष्टीकरण के बाद, लोगों पर लाठियां डंडे चलवाने के बाद अब ममता दीदी अचानक बदली सी दिख रही हैं। यह हृदय परिवर्तन नहीं है, यह हारने का डर है। यह बंगाल की जनता की नाराजगी है जो दीदी से ये सब करवा रही है।
लेकिन दीदी ये मत भूलिए कि बंगाल के लोगों की याददाश्त बहुत तेज है। बंगाल की जनता को याद है कि गाड़ी से उतरकर आपने कितने लोगों को डांटा और पुलिस से उन्हें पकड़ने को कहा। तुष्टीकरण के लिए आपकी हर कार्रवाई जनता को याद है। बंगाल के लोग बहुत पहले से मन बना चुके हैं। बंगाल के लोग बहुत पहले से कह रहे हैं लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दिन अब गिनती के ही रह गए हैं और ये बात ममता दीदी भी अच्छी तरह समझ रही है और इसलिए वो कह रही है फेला हो गए, फेला हो गए। जब जनता की सेवा की प्रतिबद्धता हो, जब बंगाल के विकास के लिए दिन रात एक करने का संकल्प हो, तो दीदी खेला नहीं खेला जाता, दीदी खेला नहीं खेला जाता। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं पहले चरण के चुनाव होने में, जिसको लेकर के सियासी गर्माहट काफी तेज होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पहले चरण में पश्चिम बंगाल की 294 सीटों से 30 सीटों पर 27 मार्च को वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण में 30 सीटों पर 1 अप्रैल को, वहीं तीसरे चरण में 31 सीटों पर 6 अप्रैल को, चौथे चरण में 44 सीट पर 10 अप्रैल को, पांचवें चरण में 45 सीट पर 17 अप्रैल को और छठे चरण में 43 सीट पर 23 अप्रैल को, सातवें चरण में 36 सीटों पर 26 अप्रैल को और आठवें और आखिरी चरण में 35 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं नतीजों की घोषणा 2 मई को होगी। तो बंगाल इलेक्शन की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। वही खबर सवाई माधोपुर से आ रही है, जहां राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य के डीसीएफ को ट्रैप किया गया है। जी आपको बता दें कि 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आवास एवं अन्य ठिकानों की भी तलाशी जारी है। फुरकान अली खत्री रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। विकास कार्यों के बकाया भुगतान के एवज में घूस मांगी थी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर लगातार फोन टेपिंग मामले को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर तंज कसते हुए नजर आ रहे थे और इसी को लेकर के विधानसभा के अंदर हंगामा भी चला था और 2 बार विधानसभा की कार्रवाई को रोकना भी पड़ा था। और वहीं कल विधानसभा के अंदर सरकार ने राजनेता की फोन टेपिंग मामले को खारिज कर दिया है और इस पर शांति धारीवाल ने कहा कि आप फोन टेपिंग मामले में कोई भी सबूत लेकर के आओ तो मुख्यमंत्री ही नहीं हम सब इस्तीफा देने के लिए तैयार है। इतनी बड़ी बात कल विधानसभा के अंदर शांति धारीवाल ने कही है। तो इसी के जवाब के अंदर नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और गुलाब चंद कटारिया दोनों उनसे भिड़ते हुए भी नजर आए और दोनों ने उस पर जवाब भी दिया है, लेकिन अभी इस मामले को रोक दिया गया। तो वहीं साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं कि शांति धारीवाल ने कहा कि गजेंद्र सिंह का वॉइस सैंपल करा लो। अगर वॉइस सैंपल हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी पूरी जनता के सामने होता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन आखिर ये वॉइस सैंपल क्यों नहीं हो रहा है, इसका आने वाला वक्त ये बता पाएगा। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि झुंझुनू के अंदर 5 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले को लेकर के आरोपी को फांसी की सजा सुना दी गई है। 1 माह के अंदर यह फैसला लिया गया, जो बहुत ही अच्छा फैसला है पॉक्सो कोर्ट के द्वारा, जो 1 माह के अंदर किसी आरोपी को सजा सुना दी गई और साथ ही साथ सजा के साथ साथ कई उस पर जुर्माने भी लगाए गए हैं और जिसमें 25,000 रुपए का जुर्माना भी उसके अंतर्गत मौजूद है। वहीं राजधानी जयपुर के अंदर हॉस्पिटल में हुई हैवानियत को लेकर के मामला गर्मा गया है
आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के वैशाली नगर में शैलबी हॉस्पिटल में नर्सिंग कर्मी ने एक महिला मरीज के साथ में अश्लील हरकत करी थी और यह हरकत उसने एक बार नहीं 2-3 बार करी है। ऐसा तथ्यों के आधार पर सामने आया है और पुलिस की जांच में भी सामने आया है और उसके बाद में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भी भेज दिया गया है। साथ ही साथ सदन के अंदर कल ये मामला भी गूंजा है और हनुमान बेनीवाल जो सांसद हैं उन्होंने कहा कि शैलबी हॉस्पिटल का लाइसेंस ही रद्द कर देना चाहिए। वहीं एक बात और आप सभी को बता देता हूं कि अब 5वीं कक्षा तक की स्कूल में जितने भी छात्र और छात्राएं हैं उन सभी के अब एग्ज़ाम नहीं होंगे और उनको डायरेक्ट अगली कक्षा के अंदर प्रमोट कर दिया जाएगा। यह कोरोना वायरस की वजह से किया जा रहा है जिससे बच्चों को एक फ़ायदा हो रहा है कि बिना एग्ज़ाम दिए उनको अगली कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि 1 मई से उनकी कक्षाओं को शुरू किया जाएगा। वहीं कल एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला भारत लेजेंड्स और वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के अंदर देखने को मिला है। भारत लेजेंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 218 रन का लक्ष्य वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के सामने रखा। वहीं जवाब के अंदर वेस्ट इंडीज लेजेंड ने शुरुआत भी अच्छी करी और अंत तक अच्छा खेला और जिससे मैच में बेहद रोमांच बना हुआ था। एक बार को तो जनता में पूरी गुमशुदगी छा गई थी, लेकिन वहीं अंत में जाकर के जब 2 विकेट लिए गए उसके बाद में यह मैच भारत की पकड़ में आया। भारत ने इस मैच के अंदर वेस्ट इंडीज़ को 206 रन पर ऑल आउट कर दिया और 12 रन से जीत हासिल करी है। साथ ही साथ इस जीत में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने 65 रन की पारी खेली है, वो भी 42 बॉलों पर। तो वहीं दूसरी ओर युवराज सिंह ने 20 बॉलों पर 49 रनों की नापाक पारी खेली है और उसके अंतर्गत उन्होंने 6 छक्के भी मारे हैं। यह बहुत ही अच्छी खबर है। अब फाइनल रविवार को खेला जाएगा। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। वही खबर सिकंदरा दौसा से आ रही है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर सौम्या गुज्जर का स्वागत सत्कार किया है। सिकंदरा मंडल अध्यक्ष विशंबर बासड़ा व अन्य कार्यकर्ताओं ने माला व साफा पहनाकर उनका स्वागत किया है। वही खबर मारवाड़ जंक्शन से, जहां न्याय के लिए एक युवती दर दर की ठोकरें खा रही है। अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का है मामला। जिले के मारवाड़ जंक्शन में थाना क्षेत्र की एक अनुसूचित जाति की 21 वर्षीय युवती अपने साथ हुए अन्याय और कुकृत्य के खिलाफ न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। जानकारी सूत्रों के अनुसार मारवाड़ जंक्शन निवासी काजल पुत्री पुष्कर जाति नायक मारवाड़ की मूल निवासी है। पीड़ित युवती ने मारवाड़ जंक्शन निवासी मुसलमान समाज के एक आरोपी जावेद उर्फ बाबुड़ी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करा रखा है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि मुलजिम ने उसको झांसे में लेकर दोस्ती की और उसकी वीडियो बना सोशल मीडिया पर वायरल किए और उसके पिता और ससुराल पक्ष को दिखाए, जिसके कारण उस लड़की का तलाक हो गया। अब अपनी 2 साल छोटे से बेटे को लेकर न्याय के लिए पुलिस प्रशासन के कई महीनों से ठोकरें खा रही है। पीड़िता ने मीडिया को बताया कि पुलिस द्वारा आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है और बीते कई महीनों से मैं बार बार पाली पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित थाना अधिकारी को ज्ञापन दे चुकी हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित लड़की द्वारा 30 अप्रैल 2020 को मारवाड़ जंक्शन में मामला दर्ज कराया गया था और मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। एक और राज्य और केंद्र सरकार महिला बचाओ महिला पढ़ाओ को अपना पूर्ण योगदान दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जाति की ये पीड़ित लड़की न्याय के लिए महीनों से दर दर की ठोकरें खा रही है। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरा नाम काजल है और गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। तब मेरे साथ जावेद उर्फ बाबूड़ी ने बहला फुसला कर मेरे साथ दोस्ती की। फिर उसने मेरे पुराने फ़ोटो वायरल किए। 10th क्लास में पढ़ती थी तब, और 3 साल बाद में मेरी शादी हो गई। उसके साथ फ़ोटो थे वो उसने वायरल कर दिए। तो इसके बाद में आपने कोई थाने में मुकदमा दर्ज करवाया? हाँ, करवाया था। क्या क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई वो
2-3 बार वहाँ जाके परेशान हो गई तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी ससुराल पक्ष वाले क्या करें? ससुराल पक्ष वाले तलाक दे दिया मेरे को। आपके कितने बच्चे हैं? एक 2 साल का लड़का है। कितनी बार एसपी ऑफिस गए आप? 5-6 बार जाके आई तो भी वो तो बोलते हैं कि यहाँ पे मत आओ बार बार। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो जिन लोगों ने आपके फोटो वायरल किए और जो आपको बदनाम किया वो लड़के कहाँ हैं अभी? पता ही नहीं मेरे को। वो तो बोलेगा आपको मिले तब बता देना हमारे को नहीं मिल रहा है बोले। पुलिस क्या कहती है आपको? बोलेगा वो मिलेगा न तब मेरे को बता देना, ऐसे बोले। हमारे को तो नहीं मिल रही, आपको मिले तब बता देना। क्या हुआ भाई साहब? मेरी बच्ची के साथ में कुकर्म करने वाला जावेद उर्फ बाबूड़ी मेवाती मारवाड़ जंक्शन का लड़का है। तो इस बारे में आपने कोई थाने में दर्ज करवाई थी मुकदमा? इसका मुकदमा मैंने चौथे महीने में 2020 में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने अभी तक उसकी कोई सुनवाई करी नहीं। इसके बावजूद मैं एसपी ऑफिस पाली इसके 4-5 एप्लीकेशन कर चुका, उसके बाद भी मेरे को उसका कोई जवाब मिला नहीं। तो अभी पुलिस क्या जवाब दे रही है आपको? अभी तक पुलिस का कोई जवाब नहीं है। पुलिस बोले मुझे मायका से पकड़ के लाएंगे, ये ऐसा बोलती खाली। वही खबर अजीतगढ़ से, जहां अजीतगढ़ क्षेत्र में बाबा श्याम के प्रथम पाटोत्सव के उपलक्ष्य में आज 510 निशानों के साथ यात्रा निकाली जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि मंदिर के पुजारी संजय शर्मा ने बताया कि कस्बे के मानसागर वाले बालाजी धाम के पास श्याम मंदिर से ये यात्रा प्रारंभ होगी और क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। भव्य अलौकिक श्रृंगार दर्शन और अखंड ज्योति के साथ ही भंडारा, पंगत और प्रसादी के साथ ये यात्रा विराम दी जाएगी। वही खबर सीकर जिले के खड़ेला गांव से, जहां सरपंच पर लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। आइए देखते हैं क्या ये पूरा मामला। सीकर जिले के खड़ेला में स्थित ग्राम पंचायत कोडरी में वर्तमान सरपंच पर लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। इस दौरान कोडरी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि गोकुल चंद ने संभागीय आयुक्त जयपुर सीकर जिला कलेक्टर को शिकायत भेजी है कि वर्तमान सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत में पूर्व में रह चुके सरपंच ने 2010 से 2014 तक भ्रष्टाचार किया, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उच्च अधिकारियों की शिकायत के बाद वर्तमान सरपंच पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। गोकुल चंद ने संभागीय आयुक्त जयपुर सीकर जिला कलेक्टर व खड़ेला एसडीएम को लिखित में शिकायत भेजी है तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सीकर जिले से खंडला पंचायत समिति के ग्राम पंचायत कोटड़ी लोहरा से गोकुल चंद मिठारवाल बोल रहा हूँ। मैंने वर्तमान सरपंच और 2010 से 14 के बीच में जो सरपंच जी रहे थे रामगढ़ जी यादव, उन्होंने 2010 से 14 के बीच में कई लाखों रुपए का गबन किया था, जिनकी मैंने उच्च अधिकारी से शिकायत कर दी। बार बार शिकायत करने के बाद में भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरी मांग यही है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो और उनको दोषी हैं तो उनको जेल होनी चाहिए। सरपंच रामगढ़ यादव, ग्राम पंचायत कोटी द्वारा, पंचायत समिति खंडेला, जिला सीकर। जो शिकायत पूरे सरपंच पति ने की है, उसका जो धंधा है, एक शिकायत में लोगों से शिकायत कराता है, विकास का काम में रोड़ा पहुंचा रहा है। अगर मेरे प्रति कोई शिकायत है तो मैं संभाग आयुक्त जिला कलेक्टर एचएम साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, उसकी जांच की जाए। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मेरे को जेल में दिया जाए और वसूल की जाए। अगर नहीं मैं दोषी हो तो ये शिकायत करने वाले ने ये विकास के अंदर, कार्य के अंदर रोड़ा पहुँचा रहे हैं, कार्य के वाले बाधा डाल रहे हैं, उनके तुरंत उनको रेस्ट लिया जाए, उनके साथ कार्रवाई की जाए। वही खबर अजीतगढ़ से आ रही है, जहां अजीतगढ़ कस्बे में श्री श्याम मंदिर में प्रथम पाटोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा एवं सजा बाबा का दरबार में भक्तों ने जमकर नाचा और गाया। मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। वहीं भक्तों ने भंडारे में पंगत में प्रसाद भी पाई। दरबार में भक्तों ने अच्छे सुंदर भजन की प्रस्तुति लगाई।
वहीं जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुज्जर आज सिकंदरा पहुंची हैं, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत सत्कार किया है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर सौम्या गुज्जर का सिकंदरा पहुंचने पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विशंबर बासड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत सत्कार किया है। सौम्या गुरुवार को करौली में आयोजित जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए जयपुर से रवाना हुई थी। इस बीच सिकंदरा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं सौम्या गुज्जर ने कार्यकर्ताओं से मिलकर चर्चा भी की। वही खबर फागलिया से, जहां आग लगने से झोपे सहित घर का सारा सामान जल गया है। जी आपको बता दें कि फागलिया पंचायत समिति के बाखसर में नारायण सिंह पुत्र भ्रमर सिंह के रहवासी ढाणी में अचानक आग लग गई। आग लगने से घर में रखी नकदी समेत गहने व चारे समेत घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वही खबर कटरा रोड से आ रही है, जहां आंगनवाड़ी केंद्र को शराबियों ने शराब पीने का अड्डा बना रखा है और गेट पर अवैध अंडे की रेडियां लगाई जा रही है। आइए देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। भियाड़ ग्राम पंचायत की आंगनवाड़ी केंद्र बना शराबियों का अड्डा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शीला देवी ने बताया कि मुख्य चौराहे पर बना आंगनवाड़ी केंद्र पूरी तरह शराबियों का अड्डा बन चुका है और मुख्य गेट पर अवैध अंडों की दुकान लगा रखी है। आंगनवाड़ी केंद्र के मुख्य गेट पर शराबी खुले में पेशाब कर रहे हैं, जिसकी उपखंड अधिकारी शिव व ग्राम पंचायत को कई बार शिकायत की गई, पर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण आए दिन आंगनवाड़ी केंद्र के आगे अवैध अंडों की दुकानें व गाड़ियां पार्किंग की जाती है, जिसके कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। केंद्र के मुख्य गेट पर अवैध केबिन रखकर रास्ता बंद कर दिया गया है व रोजाना आंगनवाड़ी केंद्र में सड़े हुए अंडे व शराब की बोतलें आए दिन फेंकी जा रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की प्रशासन से एक और अपील है कि समय रहते आंगनवाड़ी केंद्र में गंदगी फैला रहे अवैध अंडा ठेले व कैबिन वालों को हटाकर गंदगी से छुटकारा दिलाकर स्वच्छ भारत के साथ स्वच्छ आंगनवाड़ी केंद्र बनाने की मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई जाए। क्या मामला है ये आंगनवाड़ी का और आपका परिचय? मेरा नाम शीला देवी गरज है। मैं बिहार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ और मेरा ये मामला है कि ये आंगनवाड़ी पर मेन चौराहे पर आंगनवाड़ी आई हुई है, लेकिन बहुत गंदगी फैला रहे हैं लोग और शराबियों का अड्डा बन चुका है। सब शाम को बैठ के शराब पीते हैं, बोतलें फेंकते हैं और अंडे भी फेंकाते हैं। यहाँ बच्चे को आने जाने की दिक्कत होती है। बच्चे और लेडीजें सब आती है मीटिंग वगैरह में, तब हमारे बहुत दिक्कत आती है। और यहाँ सब उठने बैठने लेडीज भी आती है जाती है, तो लोग कोई सहयोग नहीं कर रहा है और सब खुले में पेशाब सामने कर रहे हैं। आपने किसी अधिकारियों को बताया पहले क्या? हाँ, मैंने बताया था, सरपंच साहब को भी बताया था, एसडीएम साहब यहाँ आए थे उस दिन, कहना था लेकिन वो जल्दी में थे इसलिए हम कह नहीं सके। ठीक है, अब आप क्या अपील करना चाहते हो? अब तो मैं गांव से और सरपंच साहब से सभी को अधिकारियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि ये आंगनवाड़ी की साफ सफाई और ये मरम्मत की जाए और अच्छी सी आंगनवाड़ी बने बिहार गांव में। और एक तो गांव में एक ही है आंगनवाड़ी, और तो आंगनवाड़ी है नहीं, वो भी इसकी भी ये दशा है तो आगे क्या होगा। वही खबर किशनगढ़ से आ रही है, जहां किशनगढ़ सिटी में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। रुपए व मोबाइल से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए हैं। दुकानदार को गुमराह करने के लिए शटर का ताला भी खराब कर दिया। बैग रखकर ताला खोलने में व्यापारी रह गया। मौका देखकर बैग लेकर फरार हो गए बदमाश। मदनगंज थाना क्षेत्र मंजूश्री हॉलीडे एंड ट्रेवल्स एजेंसी की यह घटना बताई जा रही है, जहां बैग में लाखों की नकदी के साथ मोबाइल भी थे। सूचना पर मौके की पुलिस मदनगंज थाना पुलिस पहुंची है और घटनास्थल का मुआयना कर पीड़ित की शिकायत पर मदनगंज थाना पुलिस जांच में जुटी है। पैंतालीस फर्जी वाहनों के रजिस्ट्रेशन करवाने वाले दलाल व एक आरटीओ एलडीसी को गिरफ्तार किया गया है। आइए देखिए क्या है ये पूरा मामला। थाना खो नागौरियन जयपुर पूर्व पर 16 फरवरी 2019 को परिवादी परिवहन अधिकारी जाकिर हुसैन द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया था कि माह जनवरी 2018 में वाहन संख्या AJ14 GJ 9547 के लोन निरस्तीकरण का आवेदन प्राप्त हुआ है।
जिसका रजिस्ट्रेशन आरटीओ कार्यालय जगतपुरा द्वारा किया गया था। इतनी कम अवधि में लोन समाप्त होने व अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहने पर संदिग्धता पाई जाने पर जुलाई 2018 से जनवरी 2019 तक क्रय कर लाए गए एवं स्थानीय पंजीयन प्रमाण पत्र की पत्रावलियों का अवलोकन करने पर कुल 45 वाहन संदिग्ध पाए गए। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण में कुल 45 वाहनों के विभिन्न कंपनियों टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, मैमर्स, वाई कमर्शियल से रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। रिकॉर्ड से स्पष्ट हुआ कि उक्त वाहन कभी इन कंपनीज द्वारा निर्मित ही नहीं किया गया है। इन वाहनों का लोन दाता कंपनीज द्वारा कभी लोन ही नहीं दिया गया। ईस्ट इलाके में काफ़ी सक्रिय है, फायरिंग करने का आदी है, जमीनों पे कब्जे करने का आदी है। कुछ महीनों पहले दौसा जिले में उसके द्वारा एक मर्डर किया गया और उस मर्डर में वो वांछित था। कल जयपुर ईस्ट की टीम ने और CST DST ने मिलकर के कल उसको यहाँ राउंड अप करके दौसा पुलिस को सौंपा। वो हमारे यहाँ जैसी जो गिरफ्तारी हुई थी, जिस समय उसको डिटेन किया था, इमीडिएटली दौसा पुलिस को बुला लिया गया था। उसके बाद का तफ्तीश के बारे में दौसा पुलिस ही बता पाती। चूरू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 19वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में 32 खिलाड़ी जीतते हुए नजर आए हैं। 40वीं प्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में इनका हुआ है चयन, जिसमें जिला स्टेडियम चिंकारा शूटिंग रेंज में खिलाड़ियों का स्वागत सम्मान किया गया और जिला खेल अधिकारी ईश्वर सिंह लामा ने कहा कि 35 में से 32 खिलाड़ियों का चयन हो चुका है। वही खबर बांदीकुई से, जहां 2 साल से लापता डाककर्मी पर कल नोटिस चिपका दिया गया है। ग्राम पंचायत कोलवा निवासी प्रभुदयाल जांगीड़ की ड्यूटी बांदीकुई डाकघर में पोस्टमैन के पद पर थी, जो पिछले 2 साल से ड्यूटी पर भी अनुपस्थित चल रहा था। डाक विभाग के अधिकारियों ने कई बार उसके घर पर लेटर भेजा, पर वह घर पर भी नहीं होने के कारण डाक वापस आ जाती थी। ग्रामीणों का कहना है कि वह पिछले 2 साल से यहाँ पर आया ही नहीं और उसके बच्चे व घरवाली अपने पीहर में रहते हैं। उन्होंने इस बात का भी पता नहीं कि वह कहाँ है। गुरुवार को डाक विभाग के उच्च अधिकारी बांदीकुई निरीक्षक मनीष मीणा व डाक आदि दर्शक ओम प्रकाश गुज्जर व घनश्याम शर्मा द्वारा प्रभुदयाल जांगीड़ के मकान पर नोटिस चिपकाया गया। इस मौके पर शाखा डाकपाल कालोता वामहीपाल सिंह अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। वही खबर किशनगढ़ से आ रही है, जहां परिवहन आयुक्त रवि जैन आज किशनगढ़ पहुंचे हैं। परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की चेकिंग व निरीक्षण की जा रही है। डीटीओ किशनगढ़ मुकुल शर्मा, इंस्पेक्टर जयंत शर्मा दोनों मौजूद रहे और किशनगढ़ परिवहन विभाग को 9 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य मिला है। अब तक विभाग 350 करोड़ रुपए वसूल चुका है, जबकि वाहनों का टैक्स जमा नहीं करवाने वालों पर अब कार्रवाई भी की जाएगी। वाहनों की धरपकड़ में अब परिवहन विभाग लगा हुआ है। वही खबर सैथल से आ रही है, जहां कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर वीडियो ने मीटिंग करी है। कोरोना वैक्सीन के लिए वीडियो ने मीटिंग ली है। खबर सैथल से है, जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्राम पंचायत खुरीकला, बापी, जसोता व बिशनपुर के IT केंद्र पर खंड विकास अधिकारी ने आज बैठक की। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर खंड विकास अधिकारी नार सिंह मीणा ने अटल सेवा केंद्र पर मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान ग्राम विकास अधिकारी, स्कूल के प्रधानाचार्य, सरपंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मेंबरों को बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन लोगों को जल्द ही वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित व जागृत करे। इस कोरोना महामारी को देखते हुए आज हमने ग्राम पंचायत खुरीकला, ग्राम पंचायत बिशनपुरा, ग्राम पंचायत बापी और जसोता 4 ग्राम पंचायतों में मीटिंग ली है। मीटिंग लेकर के हमारे जो प्रधानाचार्य जो कार्यरत हैं, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी हमारे विभाग के द्वारा बना रखी है। उस कमेटी में मुख्यतः आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनी, BLO और सब सेंटर पर कार्य करने वाले हमारे ANM, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, ये उसके सदस्य होते हैं। इस प्रकार से हमने BLO वाइज कमेटी बना करके और उनको ये निर्देश दिए कि भाई आप अपने अपने कैचमेंट एरिया में जा कर के लोगों को जागरूक करो और उन सबको PSC और CSC तक लेके आओ। जैसे हमने कल प्रयास किया, कल प्रयास करने से आज हमारे CSC सैथल में कम से कम 300 व्यक्तियों की वैक्सीन होएगी, क्योंकि अब तक 2 बजे हैं, 2 बजे तक
लगभग 200 व्यक्तियों को वैक्सीन हो चुकी है और 100 व्यक्ति और आने का आ रहे हैं और आज लगभग 300 हो जाएगी। इसी हिसाब से हम ये कार्यक्रम आज मैंने यहाँ पर 4 पंचायतों रखा है। कल निरंतर हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा और हम प्रतिदिन CSC सैतल के लिए 300 टारगेट लेके चल रहे हैं, PSC जो बापी है इसके लिए 200 टारगेट लेके चल रहे हैं और हमारी ये 8-9 पंचायत पड़ती है, इनको हम 3-4 दिन में फ्री कर देंगे। हमने इन प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक दिनांक, एक डेट निश्चित कर दी, उस तारीख को लोग सब उनको लेके आ रहे हैं। धन्यवाद। नाहर सिंह मीणा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति दौसा। वहीं खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस चित्तौड़गढ़ द्वारा 21 मार्च 2021 को होली मिलन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष धन सिंह नारूका, वरिष्ठ प्रदेश महासचिव बसंत माथुर, प्रदेश संगठन मंत्री ब्रत सुंदर जोगचंद व जयपुर मीडिया प्रभारी मंजू शर्मा उपस्थित रहेंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। अवैध बजरी दोहन की रोकथाम के लिए जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश के बाद क्षेत्र में बजरी परिवहन के मार्गों पर 3 स्थानों पर पुलिस की चौकियां लगाई गई, जिनमें स्थानीय पुलिस के अलावा भीड़वाड़ा लाइन से भी पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और उक्त चौकियों की वजह से आज पुलिस ने 31 बजरी से भरे ट्रक रुकवाकर शकरगढ़ थाने के बाहर खड़े कर दिए। उक्त बजरी के वाहन शकरगढ़ थाने के सामने से पार होकर के प्रतिदिन बूंदी और कोटा पहुंचते हैं और जानकारी मिली के अनुसार देर रात को उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों पर पुलिस उपाधीक्षक महावीर प्रसाद शर्मा मैं जाप्ते के बजरी के अवैध परिवहन को रुकवाने की कार्रवाई की और इसी का परिणाम है कि पुलिस को सफलता मिली और 31 बजरी से भरे ट्रक रोके गए। बजरी के ट्रकों को रोकने के लिए तो पुलिस ने कमर कस ली, लेकिन क्षेत्र में दिन रात ट्रैक्टर सर पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि आर्थिक विकास के मापदंडों में सड़क एक आधारभूत संरचना है। सड़क एवं पुल की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए धारीवाल ने कहा कि किसी भी क्षेत्र की विकास प्रक्रिया एवं आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण में सड़क तंत्र को मजबूत बनाना राज्य सरकार का प्राथमिक कार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी क्षेत्र का आधारभूत विकास सड़कों के बिना संभव नहीं है और मंत्री का कहना था कि राज्य का लोक निर्माण विभाग सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने एवं उसका विस्तार एवं उनका उचित रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। धारीवाल विधानसभा में मांग संख्या 21 की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब भी दे रहे थे और चर्चा के बाद सदन ने सड़कें व पुल 77 अरब 83 करोड़ 47 लाख 69,000 रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी। इससे पूर्व चर्चा के दौरान विधानसभा कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र ओला और हेमाराम चौधरी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार पर सड़क निर्माण में उनके क्षेत्र में भेदभाव का आरोप लगाया है। सन सिटी जोधपुर शहर में 3 दिन पहले लापता हुए 7 साल के मासूम की हत्या के मामले में पुलिस ने चंद घंटों में ही खुलासा कर दिया है। मासूम की हत्या उसके पड़ोसी ने की थी, तो वहीं मासूम की हत्या उसके पड़ोसी के करने के बाद में युवक ने इंटरनेशनल वर्चुअल कॉलिंग के जरिए मासूम के परिजनों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन हत्या का वास्तविक कारण अभी तक सामने नहीं आया। पुलिस हत्या के अन्य कारणों को जानने में जुटी हुई है और जोधपुर शहर के खंडा फसला थाना इलाके में रहने वाले 7 साल का मासूम हिमांशु प्रजापति सोमवार शाम को अचानक लापता हो गया था। इसके बाद परिजनों ने खंडा फलसा थाने में हिमांशु प्रजापति के किडनैपिंग का मामला दर्ज कराया और पुलिस मामले की जांच कर रही थी कि बुधवार सुबह करीब 11 बजे जोधपुर रेंज आईजी के बंगले के पास आटे के गट्टे में एक हिमांशु प्रजापति का शव पड़ा हुआ पाया गया। प्रदेश के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुए बुधवार को पूरे 60 दिन हो चुके हैं। 16 जनवरी के बाद से अब तक बुधवार को सर्वाधिक वैक्सीनेशन भी हुआ है और एक ही दिन के अंदर 3,37,140 टीके लगे और इस तरह 60 दिन बाद सर्वाधिक कोरोना संक्रमित मिले हैं। बुधवार को 313 नए रोगी मिले, तो जो 13 जनवरी के बाद में सबसे सर्वाधिक है और इससे पहले 300 पार रोगी 13 जनवरी को मिले थे।
और प्रदेश के अंदर अब तक कुल 36,84,343 टीके लग चुके हैं और यह देश के अंदर अभी तक का सबसे सर्वाधिक आंकड़ा है। बुधवार की बात करें तो बुधवार को 2,30,415 पहली डोज लगवाई, तो वहीं 1,06,725 लोगों ने दूसरी डोज लगवाई है। और बीते 24 घंटों की बात करें तो बीते 24 घंटों के अंदर 2956 केंद्रों पर बुजुर्गों ने भी बहुत उत्साह से पहुंच करके एक दिन में रिकॉर्ड टीके लगवाए हैं। एक दिन में 1,99,440 ने पहली डोज लगवाई, तो वहीं 45 साल से बड़े गंभीर बीमारी वाले लोगों ने भी 25,119 डोज लगवाई है। और अब तक बुजुर्गों की बात करें तो 20,22,095 टीके बुजुर्ग लगवा सकते हैं। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। वही खबर दौसा से, जहां अखिल भारतीय अनुसूचित जाति की मीटिंग संपन्न हुई। अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद दौसा की जिला स्तरीय मीटिंग दौसा कलेक्ट्रेट के पास रखी गई, जिसके मुख्य अतिथि परिषद के प्रदेश अध्यक्ष आरपी सिंह, पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजस्थान। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र मेघवंशी अलवर ने की। वहीं मुख्य अतिथि कार्यक्रम के उद्घाटन में कहा कि समाज को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए व बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इस कार्यक्रम में अर्जुन लाल टाटीवाड़ा, अध्यक्ष बलाई समाज विकास संस्थान बस्सी, महेश सिंहपुरा, लोकेश रामबास, राजू अजमेरा आदि सम्मानीय समाज बंधुओं ने भाग लिया। वही खबर फुलेरा से, जहां खाटू मेले के आगाज के साथ ही पदयात्राओं का दौर शुरू हो गया है। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्याम सेवा मित्र मंडल फुलेरा के तत्वाधान में द्वितीय विशाल भव्य यात्रा आज 18 मार्च गुरुवार को प्रातः 8:30 बजे से श्री सिद्ध गणेश मंदिर फुलेरा से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, गांधी चौक, गनगौरी बाजार, हलवाई बाजार, इंदिरा मार्केट, गोवर्धनपुरा, बड़की ढाणी होते हुए खाटू धाम के लिए रवाना हुई। पद यात्रा में पदयात्री बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए झूमते गाते नजर आए। इस दौरान दैनिक रेल यात्री संघ एकीकृत अध्यक्ष अशोक वासुदेव व श्री श्याम सेवा मित्र मंडल के त्रिलोक चंद सोनी, चेतन प्रकाश सैनी, कन्हैया लाल सहित सैकड़ों नर नारी व पदाधिकारी उपस्थित रहे। पदयात्रा का कस्बे के विभिन्न मार्गों पर कस्बे वासियों ने जोरदार स्वागत भी किया। वही खबर दौसा से आ रही है, जहां कोरोना वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइन के तहत 93 छात्र छात्राओं की सैंपल ली गई। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट के मंडावरी में राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम कोविड गाइडलाइन की पालना में आज ब्लॉक CMHO धीरज शर्मा के निर्देशन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावरी में 93 छात्र छात्राओं को कोविड जांच हेतु सैंपल लिए गए। सैंपल संग्रहण में CHC मंडावरी से लैब टेक्नीशियन पुखराज जांगड़ की टीम ने बनवारी सैनी, रामनिवास सैनी, सियाराम महावर द्वारा सैंपलिंग का कार्य किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य भगवान सहाय मीणा, राजमोहन मीणा, कृष्ण गोपाल, गोपाल शर्मा, सुरेश मीणा सहित सभी ने सहयोग प्रदान किया तथा राज्य में दोबारा तेजी से बढ़ रही इस महामारी से बचने के लिए विद्यार्थियों को मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की हिदायत भी दी गई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। कबीर सिंह, गुड न्यूज़ और लक्ष्मी जैसी धमाकेदार फिल्मों में नजर आई कियारा आडवाणी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के सुर्खियों में बनी हुई हैं। कियारा किसी को डेट कर रही हैं। इस मामले पर उन्होंने कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन अक्सर वह बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ स्पॉट होती हैं। इसलिए लोगों ने सिद्धार्थ को कियारा का रूमर्ड बॉयफ्रेंड कहना शुरू कर दिया और दोनों साथ में वेकेशन पर जाते हैं और डिनर डेट करते हैं और दोनों हमेशा एक दूसरे का अच्छा दोस्त बताते हैं। अगर आप भी PM किसान योजना के तहत इस स्कीम का लाभ लेते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को संसद में को सूचित किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।
ऐसे में किसान परिवार को पहले की तरह 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता दी जाए। देश में कोविड-19 संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 35,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,14,74,605 हो गई है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में मर्डर का मामला सामने आया है। यहाँ पर एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी और साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों पर भी हमला किया है। घायल मां को IGMC शिमला रेफर किया गया, तो वहीं पुलिस ने मर्डर का मामला दर्ज कर लिया है। टीम इंडिया के लिए गुरुवार को होने वाला चौथा T20 मैच यानी आज कुछ इसी तरह का ही है। आप सभी को बता दूं, भारतीय टीम इंग्लैंड से सीरीज में 1-2 से पिछड़ रही है और अब एक हार का मतलब है सीरीज गंवाना। ऐसे में टीम इंडिया हर हाल में चौथा T20 जीतना चाहेगी और अब सवाल तो यह है कि भारतीय टीम किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी। पिछले 3 T20 मैचों में किए गए बदलावों ने सभी क्रिकेटर एक्सपर्ट्स को और फैंस को चौंकाया है और अब चौथे T20 में क्या प्लेइंग 11 होगी इसका अनुमान लगा पाना भी मुश्किल है। मॉर्निंग अपडेट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।